बानी पीटीआई अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि नफरत, झूठ और गालम गलोच की सियासत अवाम ने मुस्तरद कर ली। अल्लाह के फजल से झूठ, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। हमारे दौर में महंगाई 3% थी। 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से लाहौर में खिताब करते हुए उनका कहना था, मैंने जान छुड़ाई थी, पीटीआई फिर IMF को ले आई। अगर तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की फिक्र ना होती। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी, 3% पे हमारी महंगाई थी। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद। लोगों ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है। IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए काम किए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए। अवाम ने गालम गलोच और नफरत की सियासत को मुस्तरद करते हुए एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया है। मियांवाली में भी तब्दीली आ चुकी है। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके दौरे हुकूमत के 4 साल बदतरीन दौर था। 4 सालों में हर किस्म की तबाही लाई गई। जिस दिन मैं मियांवाली में ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी, मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियांवाली में तब्दीली आ गई है। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया। वो 4 साल जहां पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा। वहां एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, जो खिदमत है वो इतनी आसानी से ना मिटाई जा सकती है ना भुलाई जा सकती है। जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया। हमने विरासत में गाली देनी नहीं सीखी, हमने विरासत में बदतमीजी करनी नहीं सीखी, हमने विरासत में बदतहजीबी नहीं सीखी, हमें विरासत में इज्जत और एहतराम करना सिखाया गया है। पिछले 40 साल में अगर नवाज शरीफ साहब की खिदमत को निकाल दिया जाए, उनके कामों को निकाल दिया जाए, तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शहरनाज उमर अयूब को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने का मामला हाई कोर्ट ने दोनों की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मजीद तफसीली फैसले में क्या कुछ सामने आया, जानते हैं। जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद है। जी जीशान। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शहरनाज उमर अयूब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर जो तहरीरी फैसला है 6 सफ़हात पर मुश्तमिल वो जारी हो गया है। फैसला जो है जस्टिस सैयद अरशद अली ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि अदालत दोनों की दरख्वास्तों को खारिज कर देता है। जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 218(3) को चैलेंज किया था और इसमें इस्तदा की गई थी कि इस नोटिस को जो है कलअदम करार दे दिया जाए। अदालत ने फैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन वकील ने अदालत को बताया कि जब कोई शख्स
जो है वो इलेक्शन कमीशन या सरकारी अफसरान के ज़ीशान का खेल हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बहरीन। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की बहरीन के वली अहद, बहरीनी अफवाज के नायब सुप्रीम कमांडर और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों अफ्रीकन ने तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार और मालूमात के तबादले में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं का गाजा की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफा तजारत को 3 सालों के अंदर $1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाया जाएगा। इस अहदाफ का हसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वीज़ा की शराइत में नरमी जैसे इकदाम के जरिए किया जाएगा। उन्होंने बहरीनी सरमायाकारों को फूड सिक्योरिटी, IT, तामीरात, कानकनी और मदनियात, सेहत, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत में मौके तलाश करने की भी दावत दी। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानदाजी का आगाज। आपको बताएं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ ने बटन दबाकर अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को खुद फ़ोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 माहाना आसान एक साथ में अदा करना है। खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए फूल प्रूफ तरीकाकार अपनाया गया। अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम में 4,83,000 से ज्यादा अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज में अलविदाई तकरीब। ISPR के मुताबिक तकरीब में साबिक जॉइंट चीफ और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खिदमात पर खिराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अल्लाह ताला का शुक्र और फ़राइज़ एहसन अंदाज में अदा करने पर इजहार तशक्कुर। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। मुसल्लह अफवाज के शोहदा और उनके खानदानों को सलाम अकीदत पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। 40 साल अस्करी खिदमात को शानदार खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा तकरीब में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साबिक चेयरमैनों और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अलविदाई खिताब में मादरे वतन के दिफा में अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर तीनों सर्विसेज के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 4 दहाइयों पर मुश्तमिल अपनी शानदार अस्करी खिदमात करने के बाद ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज, खुफिया और मालूमात फ्राहम करने वाले इदारे तमाम चैलेंजेस का पेशा वराना सलाहियतों से जवाब दे रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि मार्का हक के दौरान पाक फौज की पेशा वराना सलाहियत, अज़्म और जज्बे से दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। सलामती से मुतालिक वर्कशॉप के शुरा की GHQ आमद, इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। हमारी कुव्वत कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से जुड़ी है। दुश्मनों के नापाक इरादों को इंशाअल्लाह नाकाम बना देंगे। सैयद आसिम मुनीर का GHQ में शुरा को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते की सूरत हाल, सरहद पार से दहशतगर्दी, हाइब्रिड खतरात, बैरूनी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदी, इश्तिआल अंगेज और जंगी बयानबाजी पर ब्रीफ किया। शुरा को स्मगलिंग, इंसदादे मंशियात और मुल्की सलामती के लिए खतरनाक जराइम के खात्मे समेत सरहदी इंतजामी अमूर, गैर मुल्कियों की वापसी, मुल्की मफाद के तहफ्फुज और अमन के लिए उठाए गए इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की यकजहती, सलामती और शहरियों के तहफ्फुज के लिए पुरअज़्म है और इन मकासद पर किसी भी सूरत हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में अपना बेहतरीन मकाम हासिल कर रहा है और करता रहेगा। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें बड़ी अहमियत रखती हैं। पाक फौज विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। वर्कशॉप के शुरा में पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान, तालीमी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। अली लारेजानी ने कहा, पाकिस्तान का खित्ते के अमन में किरदार इंतहाई अहम है। ईरान
पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत करना चाहता है। कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से खातून की तशद्दुद-ज़दा लाश मिलने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त 49 साला शहनाज के नाम से हुई। मकतूला 22 नवंबर की रात 8 बजे घर से निकली थी। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ सालेक शाह मौजूद हैं। सालेक, वाक़े के मुतालिक मजीद बताइएगा। आज सालेक शाह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? वाक़े से मुतालिक बताइएगा। इलाका क्लिफ्टन ब्लॉक 2 जहां से ये लाश मिली थी, पुलिस काम का ये बताना है कि खातून की तशद्दुद लाश मिली थी, जबकि उसके चेहरे को तेजाब से झुलसाया गया था, जबकि उसके हाथ की जो है उसको भी झुलसा दिया गया, जिससे सालेक शाह, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैक सिस्टम मूविंग वायलेशन पर चालान जारी करता है, इसमें कोई तफरीक नहीं। मुझे और DIG लेवल के अफसरान को चालान मिले हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो का कहना था कि ट्रैक्स का निज़ाम हाल ही में मुतारिफ कराया है और ये भी कहा कि इसमें शफाफियत वाज़ेह है। खुशी हुई जब ये पता लगा कि सरकारी गाड़ियों को चालान महकमा नहीं बल्कि ड्राइवर खुद भरेगा। मेरा ड्राइवर भी अब सीट बेल्ट लगाता है, स्टॉप लाइन पर रुकता है, मुझे कहना नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रैफिक बेहतरी में लाहौर हमसे आगे निकल गया। कराची में पार्किंग एक बड़ा मसला है। हम इस हवाले से मुख्तलिफ ताजर तंजीमों और मार्केट एसोसिएशन से राबते में हैं।